रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे, लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे, तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता, तो शब्दों से क्या समझेगा। अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे, लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। लोगों को बाहर से मत मापो, उनके कर्म और मन की स्थिरता को समझो। और जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला कर दे, तो यह जान लो कि साथ केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर झुका मनुष्य आज पास बैठे दिलों से दूर होता जा रहा है। रिश्तों को निभाने के लिए आंखों का संपर्क और दिल का जुड़ाव चाहिए, न कि सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति। आज के युग में वे रिश्ते ही सबसे कीमती हैं जो स्क्रीन से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। टूटते हुए रिश्ते अक्सर तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ देते हैं, लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें प्रेम से ज्यादा समर्पण होता है, और जहां एक रूठता है वहां दूसरा बिना शर्त मनाता है। रिश्तों में सॉरी और थैंक्स का होना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ये दो शब्द वह दीवार गिरा सकते हैं जो वर्षों से रिश्तों के बीच खड़ी होती है। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं, लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो, मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है।
जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वही दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या न करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। जीवन में सहनशीलता ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। जो व्यक्ति सहने की शक्ति विकसित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। मनुष्य जितना निर्मल और सत्य के मार्ग पर होता है, उतनी ही अधिक उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिसे सुकून की नींद चाहिए, उसे अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। जो लोग तुम्हारे साथ केवल तुम्हारा वक्त देखकर होते हैं, वे तुम्हारे अपने कभी नहीं हो सकते। रिश्ते भावनाओं से निभाए जाते हैं, मतलब से नहीं। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे साथ रहता है वह स्वार्थी होता है, न कि सच्चा अपना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे, क्योंकि दुनिया में अक्सर वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं जिनकी तुम परवाह करते हो। जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारी भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। शब्द का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उसका स्वाद चखो। अगर वह तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मीठे शब्दों से शत्रु भी मित्र बन सकते हैं और कटु वाणी से अपने भी पराये हो सकते हैं। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहना। गलत संगति आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। सही लोगों के बिना अकेलापन बेहतर है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर अपने अस्तित्व को मिटा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो साथ है वह लाजवाब है। अधिक पाने की लालसा में जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। कभी कभी तुम्हारे पास जो है वही किसी और के लिए एक अधूरी ख्वाहिश है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है, क्योंकि जब तुम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हो तब तुम्हारी आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होती है। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं, इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। जो वास्तव में योग्य होता है उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है। इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो, बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में
कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है, वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। हवा जब इतराने लगे तो यह भूल जाती है कि उड़ान केवल उसकी कृपा से नहीं होती। कभी कभी जमीन भी अपने होने का मूल्य मांगती है। जब जमीन बिखरने लगे तब उन हवाओं की औकात सामने आ जाती है जो समझती थीं कि सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है। यही तो जीवन का नियम है। जब अहंकार बढ़ता है तब प्रकृति विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए परिस्थितियों को बदल देती है। किस्मत अक्सर कठपुतली का खेल रचती है, लेकिन इस रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, बस उसकी भूमिका कठिन होती है। हवा से कह दो कि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हमारी उड़ान उस ऊर्जा से संचालित होती है जो भीतर से आती है और जिसका कोई मौसम नहीं होता। कुछ लोग इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनकी बनावट को असहज करती है। उनकी तकलीफें तुम नहीं हो, तुम्हारा सत्य है। इसलिए अपने आचरण, अपनी शिष्टता और अपने मूल्यों को कभी न छोड़ो। यही वह पूंजी है जो समय के साथ गहराती है और अंत में तुम्हारे चरित्र का आकार तय करती है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर निवास करती हैं। जिसे अधिक पोषण दोगे वही पुष्पित होगी। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो। तुम जैसा करते हो वैसा बनते चले जाते हो। यदि क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को बार बार प्रयोग करोगे तो वे ही तुम्हारी आदतें बन जाएंगी, और यदि क्षमा, दया और संयम को साधोगे तो वही तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा। बारिशों में भीगना अब केवल याद बन गया है। बचपन की मासूमियों में जो सहजता थी अब वही भीगने का हौसला खोजा जाता है। यही तो जीवन का अंतर है। पहले दिल से जीते थे, अब समय देखकर। जब सफलता मिल जाए तब अपने आरंभ को न भूलना। उसे भूल जाना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो जड़ को विस्मृत करता है वह पेड़ चाहे जितना ऊंचा हो एक तूफान में गिर जाता है। मृत्यु केवल जहर से नहीं आती। कुछ शब्द इतने तीखे होते हैं कि वे आत्मा को छलनी कर जाते हैं। शब्दों का प्रभाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। इसलिए दूसरों के कटु शब्दों से आहत मत हो। उनकी सीमितता तुम्हारे आत्मबल को नकार नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है वही परमात्मा से जुड़ने का पहला कदम रखता है। ईश्वर किसी मंदिर में बंद नहीं है। वह तुम्हारी आस्था, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मचेतना में निवास करता है। उसे खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर उतरने की जरूरत है। मन को सीमाओं में मत बांधो। जो केवल सीमाओं में जीता है वह अपनी पूर्णता को कभी नहीं पहचान पाता। तुम्हारे विचारों की ऊंचाई ही तुम्हारे जीवन की ऊंचाई तय करती है। यदि मन को स्वतंत्रता दो तो वह परम चेतना से जुड़ता है, और वहीं से तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। वही क्षण होता है जब तुम केवल सांसें नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना आरंभ करते हो। अगर बहुत सरलता से लोगों को मिलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कीमत घटने लगेगी। इस दुनिया में जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। इसलिए अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा को देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो मन से जुड़े होते हैं, न कि साधनों से। इस दुनिया में वही राज करता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। बाहरी बल महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास ही तुम्हें सच्ची शक्ति देता है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे अक्सर आंखों से नहीं बल्कि दिल से रोते हैं। उनकी आह कोई देख नहीं पाता, लेकिन वे भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। यह दुनिया बहुत चालाक है,
अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। गिरगिट तो बस नाम का बदनाम है। असली रंग बदलने में सबसे तेज तो इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन यही तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी भी होते हैं। जो ठहर जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल करे, न कोई पूरी तरह से छोड़ पाए। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जिंदगी जहां लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं है तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य जरूर समझा देना। कभी कभी दूर जाना भी जरूरी होता है ताकि लोग तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की सारी रोशनी भी अंधकार लगती है। तड़प क्या होती है यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। यह केवल तुम्हारे अंदर मिल सकती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, संघर्ष करो, धक्के खाओ, गिरो, उठो, लेकिन घर पर बैठकर सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जो अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है वही सच्चा मित्र है। मन को समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता इस संसार के असली ज्योतिषी हैं। दौलत से बनाए गए रिश्ते सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे दोस्त दौलत से भी बढ़कर होते हैं। फालतू चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें उधार दिया। प्यार और उधार दोनों सोच समझकर उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि जब सामने वाले को यह पता चल जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए होता है। इसलिए ज्यादा लगाव के भ्रम में खुद को बेवकूफ मत बनाओ।